दीन दुखी नजरों से प्रभु, हर दीन दुखी नजरों से प्रभु आंसू के बहाए जाते हैं। बुराई की पूजा भगवान इस अंधी दुनिया में, होती है बुराई की पूजा तेरी इस अंधी दुनिया में। बसर के आंसू प्रभु मिट्टी में मिलाए जाते हैं। ओ जीवन बगिया के माली, क्या रीत है तेरी बगिया की। ओ जीवन बगिया के माली, क्या रीत है तेरी दुनिया की। जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए आरती पे चढ़ाए जाते हैं। तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जगह स्थान की जय। तो आइए भक्तों, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भवानी ने भोले बाबा से प्रश्न किया कि स्वामी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रभु भोले बाबा ने कहा, पूछो देवी, क्या पूछना चाहती हो। तो मैया पार्वती ने कहा कि स्वामी, कहाँ वो पुनीत राम गुण गाथा। मैं प्रभु के चरित्र की पावन कथा सुनना चाहती हूँ। कहाँ वो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। कहाँ वो पुनीत राम गुण गाथा। भगवान के चरित्र को सुनना चाहती हूँ। और भैया नाम सतीश कुमार यादव खनेवा।
भैया सतीश कुमार यादव जी के खनेवा के द्वारा 101 रुपया भगवान के चरणों में सादर आमंत्रित हैं। मैं यही कहूँगा कि शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी त्रिपुरारी पूरण मनसा करहि तुम्हारी। कहने लगी, स्वामी कहा वो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। स्वामी मैं प्रभु का पावन चरित्र सुनना चाहती हूँ, लेकिन इस बार केवल अपने लिए नहीं। मैया ने क्या कहा, जो कार्य अपने लिए होता है वो निंदनीय होता है। फिर तो माता ने कहा गया है कि अपनी अपनी बिगड़ी बनावे हर प्राणी, और देश की बना दे बात वही नर ज्ञानी। तीन सजावत देश को सती संतयर सूर, और तीन लजावती देश को कपटी कुल ठाकुर। तीन से देश की शान होती है और तीन से देश बर्बाद होता है। मैया ने भगवान शंकर से कहा कि स्वामी मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ जो संसार के हित के लिए हो, कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाहा शैल कुमारी। भुजगराज भूषण सुरनाथा। भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं। प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम भैया लक्ष्मण के सहित गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर वाटिका में विद्यमान हैं। कथा के अनुसार आज क्वारण मास की पूर्णमासी है। यहाँ पर तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है, उसी की व्याख्या आप ध्यान देंगे। समय जानी गुरु आय सुपाई, प्रसून चले दोनों भाई। समय जानी गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। मैया पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को पूजा के लिए फूल लेने के लिए भेजा।
तो बाबा जी लिख रहे हैं कि समय जानी गुरु आए सुपाई। समय क्या जाना? माँ का पहला प्रश्न है कि भगवान ने समय क्या जाना। जो बाबा जी ने लिखा है कि समय जानी गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। और दूसरा प्रश्न ये है कि फूल लेने के लिए दोनों भाई क्यों गए? तो अनेकों प्रमाण मानस में ही दिए गए हैं। बिना गुरुदेव की आज्ञा के भगवान ने कोई काम नहीं किया। प्रमाण मानस से लिखा है कि निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, कोई भी काम बिना गुरु जी की आज्ञा के नहीं किया। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, और सब ही संध्या बंधन की नाव। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, आज्ञा के बिना भगवान ने कोई भी कार्य नहीं किया है। आप लोगों ने सुना होगा सृष्टि काल के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र बनाए, नाम सनक सनंदन संत कुमारा, और प्रथम रचे सनकादि उदारा। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र बनाए, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं चली। फिर आदेश हुआ तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों का निर्माण किया। नाम अत्रि भृगु वशिष्ठ क्रतुधीरा। नाम शंकर दादाजी के द्वारा 50 रुपए भगवान के चरणों में आए हुए हैं। परमपिता कल्याण करें। तो ब्रह्मा जी ने अब की बार 10 पुत्र बनाए। नाम अत्रि भृगु मरीच अंगिरा, 10 पुत्र बनाए। पहले 10 और 4 14 पुत्रों की रचना ब्रह्मा जी ने कर डाली, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं चली। फिर आदेश हुआ कि रचहु सृष्टि क्यों देर लगाए, तब विरंचि ने 10 निर्माए। 10 बनाए, पहले 4 की रचना की, फिर 10 पुत्रों को निर्माण किया। अभी सृष्टि नहीं चली और आदेश पर आदेश आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी मैंने आपको सृष्टि की रचना के लिए भेजा है, सृष्टि की रचना करो। अब की बार ब्रह्मा जी ने 11 रुद्र बनाए, लेकिन सृष्टि नहीं चली। लड़कन से कहूं सृष्टि चलती।
सृष्टि नहीं चली, 11 रुद्र और 14 पुत्र, 14 और 11 25 पुत्रों का निर्माण ब्रह्मा जी ने कर दिया, लेकिन सृष्टि की रचना आगे नहीं बढ़ी। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष बनाया, नाम मनु और शत्रुपा। अब की बार ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा का निर्माण किया, जिनसे जाकर के सृष्टि की रचना आगे बढ़ी। भैया प्रदीप चौहान जी के द्वारा 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर आमंत्रित हैं, प्रभु कल्याण करें। अब की बार ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष की रचना की, जिससे सृष्टि की रचना आगे बढ़ी। तो इस प्रकार बिना आदि पुरुष के और बिना आदि शक्ति के मिले कार्य नहीं होगा। प्रभु ने यही विचार किया और मानस में वर्णन भी आया कि राम बरी सिय भंजो चापा। धनुष भंग के समय बाबा जी ने लिख दिया है कि राम बरी, राम का कोई मतलब नहीं, बरी मतलब अलग, राम बरी सिय भंजो चापा। किसने तोड़ा? सीता जी ने। यही भगवान ने विचार किया, भगवान राम ने यही विचार किया कि बिना आदि शक्ति के मिले हुए कार्य नहीं होगा, इसलिए जिज्ञासा उर रही समाई। जिज्ञासा उर रही समाई, जिज्ञासा उर रही समाई, समय जान गुरु आए खुदाई। के पहले प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया कि भगवान प्रभु ने यही जाना कि आज मुझे गुरुदेव की आज्ञा मिल गई है, सबसे बड़ा मेरा कार्य यही हो गया। तो पहला सवाल माँ पार्वती को भगवान शंकर ने बतलाया है। अब सवाल नंबर 2 क्या है? तो समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। पूजा के लिए 2, 4, 6, 10, 20 फूल चाहिए थे, दो लड़ी फूलों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर पूजा के ही तो चाहिए, भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काम। भगवान फूल लेने के लिए दोनों भाई क्यों गए, ये दूसरा प्रश्न है। चले अकेले जाते रामा, चले अकेले जाते रामा, करते पूजा काम ललामा। था तो भगवान अकेले चले गए होते और फूल ले आते। पूजा के लिए 2, 4, 6 फूलों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी पूजा के लिए फूल लेने के लिए भगवान और साथ में भैया लक्ष्मण भी गए। तो दोनों लोग क्यों गए? प्रभु ने विचार किया कि अगर मैं फूल लेने के लिए अकेले जाऊंगा तो 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि माता सुता बहन के तेरा, अरे माता सुता बहन के तेरा,
एकांत में अकेले में अगर जवान माँ है, जवान बहन है, जवान बेटी है, तो इनके साथ में अकेले में कभी गंभीर पुरुष, विचारवान पुरुष को बैठना नहीं चाहिए। भगवान राम विचार कर रहे हैं कि मैं बगिया में जाऊंगा अकेले और उधर से सखियां होंगी तमाम, सीता जी की तमाम सखियां होंगी और हम अकेले जाएंगे। और मैया सीता के बारे में बाबा जी ने मानस में लिखा है कि सीता कैसी है? सीता सुंदर नहीं है, फिर कैसी है? तो सुंदरता कहाँ सुंदर करई, अमड़ी ग्रह दीप सिखा जन बरई। सीता सुंदर नहीं है, सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। और जब सुंदरता सामने आती है पुरुष के तो भाव बदल जाता है। और भगवान के बारे में क्या लिखा है? प्रभु राम कैसे हैं? तो लिखा है कि कंगनवा हो राम, अरे कंगनवा हो राम, बड़ा नीक लागे कंगनवा हो राम, बड़ा नीक लागे कंगनवा हो राम। नीक लागे कंगनवा, कंगनवा हो राम, बड़ा नीक लागे। माथे पे जिनके तिलक विराजत, माथे पे जिनके बैजंती माला सुहावत, गले बिरज बैजंती, अखियन में कजरा, अखियन में कजरा, बड़ा नीक लागे कंगनवा, कंगनवा हो राम, बड़ा नीक लागे। भगवान राम अद्वितीय सुंदर है, उधर से सीता भी अत्यंत सुंदर है। तो प्रभु विचार कर रहे हैं कि अगर मैं अकेले गया तो व्यास जी ने लिखा है कि माता सुता बहिनी के तीरा, अब कबहू न बैठई पुरुष गंभीरा। कभी भी एकांत में अकेले में जवान माँ के पास, जवान बहन के पास, जवान पुत्री के पास विचारवान पुरुष को बैठना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? इससे क्या होता है? तो लिखा है यही ते होत बुद्धि बर नाशा,
सुता बहिन के तीरा, अब कबहु न बैठई पुरुष गंभीरा। यही ते होती बुद्धि बरनाशा, करियो ना कछु कम विश्वासा। बात किस समय की है। एक बार व्यास जी महाराज नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे अपने आश्रम पर बैठे थे। नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना चल रही है। प्रकृति छटायुत परम सुहावन, तट गोमती सुआश्रम पावन। तहाँ व्यास मुनि परम सुजाना, बैठे लिखत नीति विधि नाना। गोमती नदी के किनारे व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर बैठे हैं। नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना चल रही है। चौपाई में लिखा, व्यास जी महाराज चौपाई लिख रहे हैं कि माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठई पुरुष गंभीरा। यही ते होत बुद्धि बरनासा, करियो ना कछु कम विश्वासा। जैसे ही व्यास जी महाराज ने चौपाई लिखी कि माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। यही ते होत बुद्धि बरनासा, करियो ना कछु कम विश्वासा। सभी शिष्य लोग सुन रहे थे, लेकिन एक शिष्य महाराज खड़े हो गए। नाम जैमिन ऋषि बोले तत्काला, जैमिन ऋषि बोले तत्काला, जैमिन ऋषि बोले तत्काला। शंका मम गुरुदेव कृपाला, सभी शिष्य लोग सुन रहे थे। जैसे ही व्यास जी महाराज ने चौपाई लिखी कि माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। यही ते होत बुद्धि बरनासा, करियो ना कछु कम विश्वासा। सभी शिष्य लोग बैठे थे। जैमिन ऋषि खड़े हो गए, कहने लगे गुरुदेव एक मिनट, आपने क्या लिखा है? माता सुता बहिन के तीरा, माता सुता बहिन के तीरा, माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठई पुरुष गंभीरा।